हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स चल रहा था। कुछ क्लासेस अभी बीच में कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम था सीटेट, जो कि था अब लगभग मेरी डेट जो मिल गई है मुझे 1 फरवरी को है। और उस एग्ज़ाम की तैयारी के चक्कर में आपकी वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू रहे और आप साथ साथ पढ़ाई करते चले। तो आपका मैंने जितना भी इकोनॉमिक्स के स्टैट्स में जितना भी थ्योरी पार्ट था, हिस्टोग्राम, उससे पहले भी जितनी भी थ्योरी की पार्ट थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन। मतलब यहीं से आपका स्टैट्स का न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाला है। और सबसे पहले हम जानने वाले हैं मीन क्या होता है। मीन तो हम लोग सबसे पहले जान लें सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? रिफर्स टू आ सेंट्रल वैल्यू। ये क्या करती है भाई? सेंट्रल वैल्यू को बताने का काम करती है, या फिर आप कह सकते हैं ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ स्टैटिकल मीन, या फिर ये स्टैटिकल मीन को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं मीन क्या। मीन नॉर्मल वे में जानिए, औसत, एवरेज। मीन को आप एवरेज भी कह सकते हैं, जैसे आप मैथ में अब तक पढ़ते हैं एवरेज क्या है। ठीक है, सबका सम टोटल कर देना, जितनी भी संख्या उसे डिवाइड दे देना, वही तो मीन कहलाता है। तो भाई मीन क्या है? मीन इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन अ सीरीज। भाई एक सीरीज में जितने भी आइटम है उनका एवरेज निकाल देना क्या कहलाता है? मीन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मीन के कितने टाइप है। 2 तरह के मीन हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। पहला पढ़ना अर्थमेटिक मीन और दूसरा पढ़ना है वेटेड मीन। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको जाननी होगी। यहाँ पर बच्चे सबसे बड़ी गलतियां करते हैं कि उन्हें यही नहीं पता ये सीरीज कौन सी चल रही है या इस पे मेथड कौन सा लगाना है ना। एग्जामिनर भाई सीरीज दे देता है और उसमें मेथड भले दे देता, पूछ देता है इस मेथड से लगा के दिखाइए या फिर ये, और या फिर लिखता ही नहीं है। तो हमें करना कैसे है? क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें समझ ही नहीं आ रहा, भाई सीरीज ही नहीं समझ पा रहे कौन सी सीरीज है, इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट ऑन होना है, हमें नहीं पता, तो हम कैसे लगाएंगे? तो पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन में हम लोग जानेंगे। पहली सीरीज का नाम है इंडिविजुअल सीरीज। अब देखिए यहां पर गौर फरमाइएगा भाई, इंडिविजुअल सीरीज की पहचान, ध्यान सुनिएगा। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान है केवल आपको आइटम्स गिवन होंगे, मतलब एक्स गिवन होगा। ठीक है, यहां पर केवल आपको इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक्स गिवन होता है और कुछ नहीं, केवल एक्स गिवन होता है या नंबर ऑफ आइटम्स गिवन होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको 2 मेथड पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है आपको डायरेक्ट मेथड और दूसरा पढ़ना है आपको शॉर्टकट मेथड। अभी मैं आपको एक एक मेथड पे एक एक सवाल करके दिखाऊंगा। आपका चैप्टर वाइज ऐसे पार्ट वाइज या फिर एक ही वीडियो में हो पाएगा तो मैं एक ही वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, कि आपका भाई हर सीरीज पे हर एक मेथड पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा और एकदम लास्ट में आपका मीन का मैं फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बेफिक्र रहिए उसके लिए। मैं जैसे जैसे प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, लास्ट में एक मैं चार्ट बना दूंगा, उसमें आप अपने आप उसमें ऐसा समझा दूंगा कि आपको फॉर्मूला हमेशा आपके कंठस्थ हो जाएगा, आप उसको हमेशा के लिए याद कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जानिए इंडिविजुअल सीरीज में केवल भाई क्या होता है? केवल आइटम्स ऑफ नंबर या नंबर ऑफ आइटम गिवन होता है, यानी कि एक्स गिवन होता है। इसमें हम 2 मेथड लगाते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। एक और मेथड है स्टेप डिविजन मेथड, लेकिन इसमें पूछता नहीं है और आपके कोर्स में है भी नहीं। ठीक है, तो आपको इन 2 मेथड पढ़ना है। फिर अगली सीरीज आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की पहचान समझिएगा। डिस्क्रीट सीरीज की पहचान है भाई, यहां पर आपको नंबर ऑफ आइटम गिवन होगा, साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। क्या गिवन होगा? फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। जब आपको 2 चीज गिवन हो, एक एक्स गिवन हो, दूसरा क्या गिवन हो? फ्रीक्वेंसी गिवन हो। फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आप क्या कहेंगे? वो कौन सी सीरीज है? वो डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है, इसमें भी हम 3 मेथड पढ़ेंगे। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड और तीसरा स्टेप डिविजन मेथड। इतनी बात क्लियर? आइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को जानते हैं, इसका एक और नाम है क्वांटिनिवस सीरीज। आप क्वांटिनिवस सीरीज के नाम से भी इसको जान सकते हैं। इसकी पहचान क्या है भाई? इसकी पहचान में आप देखेंगे क्लास इंटरवल आपको मिल जाएगा। क्लास इंटरवल भी गिवन होगा आपको, कैसे? इस फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, ऐसे, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो अगर ऐसी सीरीज बन के आ रहा है, ऐसा कोई डाटा आपके सामने आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है। और आपको एक ऐसे ही 5, 10, 20, 25 और कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 5, 6, अगर ऐसा डाटा आ रहा है तो आप समझ जाएंगे डिस्क्रीट सीरीज है। और केवल आपको केवल नंबर ऑफ आइटम्स लिख के आ रहे हैं, ऐसे चल के आ रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे केवल एक ही चीज गिवन है, एक्स गिवन है,
तो भाई ये इंडिविजुअल सीरीज है, x के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये डिस्क्रीट सीरीज है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के लिए आपको क्लास इंटरवल और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है। इसमें भी हम 3 मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। आई थिंक आपको सीरीज पहचानना आ गया होगा, सीरीज को पहचानना कैसा है। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं, बारी बारी एक एक मेथड को एकदम प्यार से समझने की कोशिश। हम लोग पहली सीरीज शुरू करते हैं इंडिविजुअल सीरीज, और इसमें हम लोग पहला मेथड लेते हैं। मैंने आपको बताया था हर सीरीज में 3 मेथड है, लेकिन बस इंडिविजुअल सीरीज में हम 2 मेथड पढ़ेंगे, स्टेप डिविएशन मेथड होता है लेकिन आपके उस कोर्स में नहीं है, इस वजह से मैं आपको नहीं करवा रहा हूं। बाकी सब में हर एक सीरीज में तीनों मेथड है, आपसे किसी भी मेथड पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं बारी बारी हर एक मेथड पे आपको करा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं डायरेक्ट मेथड। आपको क्वेश्चन शो हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भाई है कि आपको क्या दिया है, पॉकेट अलाउंस दिया गया है 10 बच्चों का। क्या क्या है भाई आपको, मतलब यहां पर देखिए क्या चीज गिवन है, बस आपको एक ही चीज गिवन है, x। क्या गिवन है, x। अब आपको x से कितना दिया, 15 20 30 22 25 18 14 50 55 और 65। आप क्या करेंगे भाई, इसका आपको मीन निकाल के दिखाना है। तो मैंने मीन में बताया, एवरेज या मीन में क्या करते हैं, सबको टोटल कर लेते हैं। अगर आप इन सब को टोटल करेंगे तो आपको भैया मीन मिल जाएगा। और मीन को डिनोट किससे करते हैं, तो आप जानिए मीन भाई x बार, और इसी में हम सब लगा दें तो मीन है। मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, x बार से डिनोट करते हैं। इतनी बात क्लियर। तो हम सम ऑफ मीन बार निकाल लेंगे भाई। हाँ, मीन को कैसे डिनोट करना है, x बार से डिनोट करना है, ये चीज कहीं लिख लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए हम क्या सम निकाल लेंगे, पूरे मीन का सम निकाल लेंगे तो भाई 340 हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मीन का फॉर्मूला, मीन इससे डिनोट होता है, मीन का फॉर्मूला भाई आपका सम x, जितनी भी ये वैल्यू है ना, सम x अपॉन n, सिंपल का फॉर्मूला। मीन का पहला फॉर्मूला ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है भाई। मीन हमें निकालना है तो हमें x का सम टोटल कर देना, और जितनी बार भी वो आइटम गिवन हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा सम टोटल कितना था 340, और नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 10। हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा मीन निकल आएगा 10। आई थिंक आपको पहला मेथड, डायरेक्ट मेथड, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर, अगले मेथड के बारे में पढ़ते हैं। अगला मेथड हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का क्वेश्चन आपके सामने है भाई। यहां पर भी पॉकेट अलाउंस आपको दे रहा है 10 लोगों का, और बोल रहा है फाइंड आउट करिए मीन को। तो आपको क्या क्या गिवन है भाई, आपको x दे रहा है। देखिए हर बार इंडिविजुअल सीरीज में केवल आपको x ही गिवन हो रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 15 20, ठीक है, 30 22, ऐसे आपको कंटिन्यू दे रहा है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब भाई हमें शॉर्टकट मेथड से निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहां पर आप नोट करिएगा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड आपको मीन निकालना है। अब शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, बेसिकली इसको थोड़ा दूर लिखता हूं क्योंकि अभी सवाल आपको करवानी है, ठीक है। फॉर्मूला है आपका x बार से मीन डिनोट होगा a प्लस सम, यहां पर मैं d से डिनोट कर रहा हूं, d से अभी हमें एक डिविएशन निकालना पड़ेगा तो उसके लिए डिनोट कर रहे हैं, और अपॉन n। आपका शॉर्टकट मेथड का यही फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सम d अपॉन n, ठीक है। यहां पर आप d रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं d कैसे निकालना है। भाई d निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, इसमें कोई बहुत बड़ा समस्या की बात नहीं। d हम कैसे निकालेंगे, d जो हम निकालेंगे भाई, d निकालते हैं हम, इसमें से कोई एक चीज क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। a फॉर, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, a फॉर होता है एज्यूम। क्या होता है, एज्यूम। हमें क्या करना रहता है, एज्यूम करना रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से मैं एक एज्यूम कर ले रहा हूं, मैं 40 को मैं एज्यूम कर लेता हूं। a फॉर एज्यूम, मैंने जैसे कि आपको बताया, मैंने 40 एज्यूम किया। अब यहां पे समझना है कि हमें माइनस किसमें से किसमें करना है। हमें क्या करना है, 15 में से 40 माइनस करना है, मतलब 15 में से 40 माइनस करना है। तो भाई आप 15 में से 40 माइनस करेंगे, आपको पता है 25 आएगा, लेकिन 25 कैसा आएगा, माइनस का 25 आएगा, क्योंकि भाई साइन किसके साथ बड़ा है, 40 के साथ माइनस का साइन है, तो भाई कैसे आएगा, -25 आएगा। साइन जिसका बड़ा होता है उसके साथ
आंसर उसी के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, हम भाई 20 में से 40 माइनस करेंगे -20 आएगा, 30 में से 40 माइनस करेंगे -10 आएगा, 22 में से 40 माइनस करेंगे तो -18 आएगा, और 25 में से करेंगे तो 15 आएगा, और 18 में से करेंगे तो -22 आएगा, 0 हो गया। अब भाई हम क्या करेंगे, 50 में 40 माइनस करेंगे, भाई 50 में हम 40 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव का साइन है ना 50 के पास, तो 10 पॉजिटिव में आएगा ना, तो यही चीज है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम 50 में से 40 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 10, 55 माइनस करेंगे 15, और 65 करेंगे तो 25। आई थिंक आपको ये माइनस करने का जो सीरीज है क्रम समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है भाई, हमें फॉर्मूले पे पुट करना है। हमने x बार हमारा मीन है, a हमने एज्यूम किया 40, इतनी बात क्लियर। प्लस हमें सम d चाहिए, मैंने d बताया तो सम d निकाल लेते हैं। भाई सम इसका निकालना, आप अगर इसको ऐड ऑन करेंगे, इसको पूरा ऐड करिए और पॉजिटिव वाले को अलग ऐड कीजिए, माइनस वाले को अलग ऐड कीजिए और पॉजिटिव, जब हम माइनस वाले को ऐड करेंगे तो -110 आएगा आपका, भाई माइनस सारे ऐड हो जाएंगे, और जब आप पॉजिटिव वाले को ऐड करेंगे तो आपका भाई 50 आएगा। इतनी बात क्लियर। अब क्या करेंगे, -110 में से क्या करेंगे, 50 को इसको इसमें से घटा दिए, जोड़ दिए, जोड़ने की भी बात वही हो जाएगी क्योंकि माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो चाहे आप जोड़ लीजिए चाहे घटा लीजिए, तो आप घटाने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, माइनस का आपको क्या मिलेगा 60। अब भाई 110 में से 50 माइनस करेंगे तो आपको माइनस का 60 मिलेगा, क्योंकि भाई आपका साइन किसका है, माइनस का बड़ा है ना। इतनी बात क्लियर। तो आपको सम ऑफ डी कितना मिल गया, माइनस का 60, और नंबर ऑफ आइटम कितने हैं आपने पहले भी गिना है, कितने हैं भाई 10 है। इतनी बात क्लियर, कितने हैं 10 है। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब ये 10 में से 10 गया तो आपका भाई क्या बच रहा है, और माइनस प्लस माइनस, इतनी बात क्लियर, माइनस प्लस माइनस। ये आपका मैथ का बेसिक रूल क्लियर है ना कि भैया प्लस प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो वही चीज हुई है। ठीक है, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 34। ठीक है, आपने इससे पहले डायरेक्ट मेथड से भी निकाला तब भी आपका 34 आया था, आपने शॉर्टकट मेथड से भी निकाला तब भी 34 आया। तो ये बात जान लीजिए कि आप कोई भी मेथड लगाइए, अगर क्वेश्चन एक है तो आप किसी भी मेथड से कीजिए, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। आई थिंक आपको शॉर्टकट मेथड भी समझ में। आप लोग अगली सीरीज के बारे में जान लेते हैं। अगली सीरीज हमारी है भाई, हमारा इंडिविजुअल सीरीज खत्म होगा, दो ही मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, मैंने आपको दोनों करा दिए। अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है भाई, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि आपको वीकली वेजेस दिए गए हैं भाई लगभग 19 वर्कर्स के। ठीक है, तो इसमें वेजेस आपको दिए गए हैं 19 वर्कर्स के, आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, इसमें देखिए आपको वेजेस यानी वेजेस, अब वेजेस आपका यहां पर क्या है भाई, एक्स गिवन है आपको ये। ठीक है, ये एक्स गिवन है आपको, बार मत लगाइएगा, वो लग गया गलती से। ठीक है, और अब और आपका ये चीज क्या गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यही चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई डिस्क्रीट सीरीज की पहचान क्या है, आपको एक्स गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, आपको दोनों गिवन है। तो आपको जब भी दो चीज गिवन होगी तो आप बोल देंगे सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको देखिए वेजेस 10, 20, 30, 40, 50 ये गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 4, 5, 3 और 2, 5, इतनी चीजें गिवन है आपको। अब देखिए हमें डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला लगाना है। देखिए डिस्क्रीट सीरीज में आपको बेसिकली, आपने इससे पहले जब मीन का बेसिक फॉर्मूला लगाया था तो आपने बोला था सम x अपॉन n, ये मीन का भाई आपका इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड था ना। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर देखिए इसी में कैसे ऐड ऑन करना है भाई, आपका x बार तो रहेगा ही। ठीक है, सम हम निकालेंगे, सम क्योंकि वहां पर भी है। अब देखिए यहां पर x तो गिवन है ना, x वहां पर इंडिविजुअल सीरीज में x केवल रहता था, लेकिन यहां पर x और x दोनों रहते हैं, तो आप कहेंगे f सम fx अपॉन n, क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी भाई यहां पर गिवन है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसके साथ x के साथ लग जाएगी और आपका ये डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर रखना नहीं है आपको समझ जाना है कि भाई डिस्क्रीट सीरीज यानी कि फ्रीक्वेंसी आने वाली है, तो हमें x में फ्रीक्वेंसी को लगाना है, मतलब f को
लगा देना है, उसके साथ फॉर्मूला बना देना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए इस सवाल को करते हैं भाई। हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर एक बात जानने वाली हो जाएगी कि हमारा n कौन बनेगा। इतनी बात यहां पर बेसिक सी बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इस वजह से हमें नंबर n वो मानना पड़ता है जो x में जितनी बार नंबर काउंट होते हैं। लेकिन जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो जाएगी, अब से कंटिन्यू किसी भी मेथड में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल ही क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल ही आपको क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। इसको जोड़िए भाई, 5 5 10 15 और 19, और आपको 19 ही वर्कर्स तो दिए थे, तो n आपका 19 आ गया। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें फॉर्मूले में मांग रहा है, हमें n पता चल गया, हमें n पता चल गया, मीन हमें निकालनी है, हमें fx चाहिए, f और x चाहिए। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें fx मिल जाएगा। अब जैसे 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 3 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। आप इन सब को ऐड कर डालिए। जब आप ऐड करेंगे तो उसको लिखेंगे सम fx, ऐड करने पे आपको कितना आएगा, 560 आ गया है। इतनी बात आपको क्लियर है। आप पुट ऑन कर देंगे भाई 560 को आप 19 से डिवाइड कर दिए, 560 को जब आप 19 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीन निकल आएगा 29.47 आपका मीन आएगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका इतना आ जाएगा। आई होप आपको पहला मेथड डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया, समझते हैं। अगला मेथड हमारा शॉर्टकट मेथड, उसी क्वेश्चन पे कराऊंगा जो इससे पहले मेथड पे कराया, जिससे हमने डायरेक्ट मेथड में इसी क्वेश्चन को लिया था, वही क्वेश्चन फिर रिपीट है, लेकिन मेथड की चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया है, शॉर्टकट मेथड लगाया जाएगा, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया, आप मेथड कोई भी लगाइए आंसर सेम आएगा। उसी चीज को प्रूव करने के लिए मैंने इसी सवाल को कंटिन्यू किया है और अगले मेथड में लगाया। अब देखिए अगले मेथड का फॉर्मूला समझिए। अगले मेथड को इससे पहले आपने पढ़ा है इंडिविजुअल सीरीज का, क्या पढ़ा है, शॉर्टकट मेथड पढ़ा है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज का, जब हम इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड जानते हैं, शॉर्टकट मेथड को जब हम फॉर्मूला बना रहे तो हमने फॉर्मूला बनाया था a प्लस सम d अपॉन n। हमने ये फॉर्मूला बनाया था ना किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में। अब हमें डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, a वही आएगा प्लस सम। अब यहां पर देखिए, वहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी ना भाई, वहां केवल x गिवन होता था, यहां पर फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए fd हो जाएगा अपॉन n। कितना सिंपल है कि आपको भाई बेसिक फॉर्मूला याद है तो आप अगला फॉर्मूला खुद बना लेंगे, क्योंकि आप जैसा सुनेंगे कि भाई ये क्या है, ये क्या है भाई, यहां फ्रीक्वेंसी आती है। क्यों आती है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज की पहचान है कि यहां फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी आनी ही आनी है। इतनी बात क्लियर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हम भाई क्या करेंगे, कुछ इसमें से एज्यूम मान लेंगे। भाई एज्यूम हम मैं मान लेता हूं, हमेशा कोशिश करिए बीच का एज्यूम मानिए, मैं बीच का 30 एज्यूम मान लेता हूं। अब क्या करता हूं, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पहले डी निकाल लेता हूं, और डी निकालने के लिए हमेशा जानिएगा हम लोग x में से माइनस करेंगे, ना कि फ्रीक्वेंसी से। हम x में से ही एज्यूम करेंगे, x में ही एज्यूम करेंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। डी निकालने का आप लिख लीजिए, x में से हम एज्यूम को माइनस करेंगे। इतनी बात क्लियर। हम 10 में से 30 माइनस करेंगे -20, 20 में से 30 माइनस करेंगे -10, 0 10 20। क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें क्या क्या चाहिए, हमने एज्यूम क्या किया है भाई, हम उसकी वैल्यू रख लेते हैं 30 है, वैल्यू क्या है 30 है। अब यहां पर देखिए डी तो हमसे पूछ नहीं रहा, हमसे पूछ रहा एफडी बताओ, तो एफडी के लिए क्या करेंगे भाई, हम एफ और डी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप अगर 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या कर देंगे भाई, -80 बोल देंगे। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -50 बोल देंगे, और 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बोल देंगे, और 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 100 बोल देंगे। भाई माइनस वाला अलग प्लस कीजिए और पॉजिटिव वाला अलग, ये 120 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा 130, माइनस का 130। आप निकाल लीजिए सम एफ डी, सम एफ डी, सम एफ डी आपका कितना आ जाएगा -10। अगर हम 120 में से 130 माइनस कर दे तो -10 ही तो मिलेगा। फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए। भाई यहां पे हम सॉल्व कर रहे थे ना, मीन निकालना है, एवरेज हमने क्या माना 30 यहां रखा,
सम एफ डी निकाल लिया -10 और n कितना है, n मैंने बताया 19। हम फ्रीक्वेंसी वाले का सम टोटल n मानेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते थे, वहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती थी, इसलिए फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ आइटम जितने दिए रहते थे उनको काउंट करके वहां पर हम n मान लेते थे। लेकिन जब से अब डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस में हम n कहां से लेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल कर देंगे, 19 आया सम टोटल। इतनी बात क्लियर हो गई है, इतनी बात क्लियर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर भाई वही आ जाएगा जिससे पहले आया था, 29.47 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आई थिंक आपको ये मेथड भी समझ में आ गया। मेथड समझते हैं, जो तीसरा मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड। भाई डिस्क्रीट सीरीज का तीसरा मेथड का नाम है स्टेप डिविएशन मेथड। अब यहां पर आप पहले समझने की कोशिश कीजिएगा स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा। स्टेप डिविएशन का मीन का डिनोट करते हैं हम लोग x बार से, a वैसे ही आएगा भाई, क्योंकि हम यहां पे भी एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग करके ही निकालेंगे। अब और क्या होगा आपका, साथ ही साथ आप f जो आपका शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला है 2 कॉपी वैसे ही होगा। ठीक है, बस यहां पर एक चीज आ जाएगा भाई, इनटू हो जाएगा क्लास इंटरवल, और साथ ही साथ हम यहां पर एफडी भी निकालेंगे। हम लोग यहां पर निकालेंगे एफडी डैश। इतनी बात आपको क्लियर हो जाए। आपको अगर शॉर्टकट का मेथड पता है, शॉर्टकट का मेथड पता है तो उसमें आप एफडी डैश लगा दीजिएगा और क्लास इंटरवल यानी कि आई को आप क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। आई फॉर क्लास इंटरवल, एन फॉर नंबर ऑफ आइटम, ए फॉर एज्यूम, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, डी फॉर डिविएशन। इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए अब हम इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई जब आपको फॉर्मूला पता होगा ना तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डी निकाल लीजिए। डी निकालने का तरीका मैंने बताया भाई, एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो। एज्यूम हमने 30 कर लिया। अब भाई -20 -10 0 10 20। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब यहां पर एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी कि भैया एफडी डैश कैसे निकालें, क्योंकि फॉर्मूला तो सम एफडी डैश पूछ रहा है हमसे। तो एफडी डैश निकालने के लिए आप लिख लीजिए कि भैया हम क्या करें, डी में से डिवाइड कर देंगे क्लास इंटरवल को। क्लास इंटरवल भाई क्या है, क्लास इंटरवल बीच का गैप। भाई 10 से 20 के बीच में भी 10 का गैप है, 20 से 30 के में भी 10 का गैप है, ऐसे कंटिन्यू आप देखिए 10 ही का गैप चल रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। अगर हम 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो -2, और 10 में हम 10 से डिवाइड करें -1 0 1 2। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हमारे फॉर्मूले पूछ रहा है भाई एफडी डैश निकालो, साथ में एफडी डैश निकालो, तो एफ का एफडी में मल्टीप्लाई कर देंगे, एफडी डैश मिल जाएगा। अब देखिए 4 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो -8 आएगा। ठीक है, 5 -5 आएगा, 0 2 और 10। इतनी बात क्लियर हो गई है। ये आपका हो गया, इसको ऐड कर लीजिए, माइनस का 13 हो गया और ये पॉजिटिव 12 हो गया, 12। आप इसको सम निकाल लीजिए, एफडी डैश का सम निकालेंगे तो आपको मिलेगा -1। इतनी बात क्लियर है, आपको मिल गया। एन हमारा कितना है, हमने टोटल किया था इससे पहले भाई, क्योंकि क्वेश्चन वही लिया है, क्वेश्चन वही चल रहा है, बस मेथड में बदलता जा रहा हूं। 19 आया था, एसयू हमने 30 किया है, तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे भाई। हम क्या करेंगे 30, इतनी बात क्लियर है, 30 एज्यूम किया था प्लस एफडी डैश हमारा सम एफडी डैश हमारा कितना निकला -1, और हमारा और क्या था n 19, और क्लास इंटरवल हमने क्या माना 10 ना, क्लास इंटरवल हमारा 10। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 30। अब देखिए इसको आप इससे इंटू करेंगे तो आपका माइनस का भाई 10 हो जाएगा, 19, और यहां प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 -10 19। अब 19 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका आएगा 30 माइनस कर लीजिए 0.59 ऐसा कुछ आएगा डिवाइड करने में। ठीक है, 9 नहीं 3 आ जाएगा। आप इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे, 19 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा। ठीक है, 30 से माइनस कर दीजिए, 30 से माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर इससे पहले आएगा 29.47 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला समझ जाइए, और फॉर्मूले में डी को कैसे निकाला जाए, डी डैश को कैसे निकाला जाए, एज्यूम कैसे किया जाता है, ये सब बेसिक चीज है। मीन बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है। आप प्यार से वीडियो को इत्मीनान से देखेंगे, आपको बाय स्टेप टू स्टेप समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको 2 सीरीज करवाई, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और 5 मेथड, मतलब 2 मेथड आपके इंडिविजुअल सीरीज में और 3 मेथड आपके डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको कराए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं।
आप क्या करेंगे, आप मेरे लिए बस एक छोटा सा काम करेंगे कि चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल जाए कि भाई अब स्टैट्स के न्यूमेरिकल एक एक स्टेप बाय स्टेप कोई पढ़ा रहा है, तुम भी देख लो, क्या फालतू इधर उधर पैसा खर्चा कर रहे हो, 1000 रुपए कहीं ट्यूशन वगैरह दे रहे हो यार, ऑनलाइन फ्री में क्लासेस है तो देखो और सीखो। और भाई जो मेथड है बुक में है, यहाँ है, वो कोई अनोखी चीज कोई पढ़ा नहीं देगा अलग से, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।